लेक्चर नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स का जो हमारा टॉपिक ये चल रहा है जेकेपी कांस्टेबल के लिए। देखो एक ही क्लास में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कोशिश करेंगे इस क्लास में इसको क्लोज़ करने की। मैंने आपके साथ पहले ही ये चीज़ शेयर कर दी है कि जो डेट्स हैं वो 60 के प्लस प्लस होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और भी जब आप जेएनके की हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। अगर आपने पहली क्लास जो है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जीएनके की जो जीके है जेकेपी कांस्टेबल के लिए उसका लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप उस पर क्लिक करके अपनी क्लासेस को ज़रूर देख लें। 15 तक हम कर चुके थे, अब हमारी बारी आती है कि हमें कहाँ से करना है। एलओसी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो अब बारी है किसकी, 16 नंबर पे। एक मिनट यार, वेट कर लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर पे किसकी बारी है, एलएसी की। एलएसी, एलएसी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ, देखो आपको ना एब्रीवेशन भी है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल, ACTUL एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। आप इस वीडियो को ना 2x की स्पीड में कर दो, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिखवाऊंगा और आपको हो सकता है आपको लगे कि बहुत स्लो क्लास चल रही है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। ये फॉर्म्ड कब हुई थी, ये फॉर्म्ड हुई थी आपकी आफ्टर इंडिया और चाइना की जो बार थी 1962। इंडिया चाइना बार, इंडिया और चाइना की वार जो हुई थी 1962 में, उस बार के बाद ये ड्रॉ की, उस टाइम ये ड्रॉ की गई। पर ये डिमार्केटेड नहीं है, पूरी ऑफिशियल नहीं है, जैसे एलओसी है ना वैसे नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है, जब आपको 1947 के बाद की हिस्ट्री पढ़नी है। साइनो इंडिया, इंडियन बार भी इसको बोला जाता है, ये याद रखना। इसको दो नाम से हम जानते हैं, साइनो इंडियन बार के नाम से भी जानते हैं और इस नाम से भी जानते हैं। और इंडिया चाइना बार 1962 को कौन सी लाइन, एलएसी जो मार करेगी, क्योंकि उनका ये इशू जो था अक्साई चीन वाला जो पार्ट था उसको लेके था ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट जो है वो क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हमारे लिए रह सकती है। आप अपने नोट्स पे ना इन चीज़ों को नोट जरूर करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 17 नंबर पे अगर हम बात करें, जीएन, आपने ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी ना किसी जेके एसएसबी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जीएन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई, जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था तो असेंबली भी ज़रूर होगी, ठीक है। जेएनके की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कब फाउंड हुई, मैं अलग अलग पेन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। 31 अक्टूबर 1951, ये इसकी एग्जैक्ट डेट थी कि जेएनके की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फाउंड हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, जेएनके की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट अडॉप्ट कब किया, ठीक है। जेएनके स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया इसको, ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया था उसको, इसकी डेट लिख लीजिएगा, 17 नवंबर, 17 नवंबर 1956, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है आपको जेएनके की मिल रही है, ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं एमसीक्यू इस फॉर्म में नहीं करवा सकता था, तो ऐसे पढ़ना ही आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। जेएनके की स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, 17 नवंबर 1956, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके साथ ही ये कब इफेक्ट में लाया गया, तो जेएनके का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन, तो सेम डेट है 26 जनवरी, बट ईयर डिफरेंट रहेगा 1950, सॉरी 1950 नहीं, 1957। ठीक है, ये डेट थी कौन सी, जेएनके की कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करने की, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने की, ये थी अडॉप्ट करने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट किया, लिया कब। ठीक है, ये आ गई 19 पॉइंट। अब चलते हैं हम कोई 20 पॉइंट पे। ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए पॉइंट हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 20 पे, कि ऑपरेशन जो विजय था, ऑपरेशन विजय कब लॉन्च किया गया। ऑपरेशन विजय जो था ये कब लॉन्च किया गया था। ये आपको पता है कि ऑपरेशन विजय जो था लॉन्च किया गया था किसके लिए, कारगिल वार। ठीक है, जो कारगिल में वार थी, इसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी मैं आपको जब डिटेल से हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ डेट्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये 3 मई 1999। ठीक है, इसकी डेट लिख लो कि 3 मई 1999। ठीक है, अब उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एक टाइम ना कारगिल जेएनके का पार्ट था। विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई 1999। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आ भी चुकी है एग्ज़ाम में। ठीक है, कल से आपने एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, किसी को भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये डेट्स आ सकती हैं। ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय दिवस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आप वीडियो को मैं अब पहले बता रहा हूँ कि आप 2x पे कर दो इसको। ठीक है, 2x पे कर दो, क्योंकि आपको ना ऐसे बहुत हो सकता है आपको लगे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड इन जेएनके। ये क्या था, एक टेम्पररी प्रोविज़न था, टेम्पररी प्रोविज़न, नॉट परमानेंट। अब ये कब लाया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने अपने एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसकी डेट लिख लीजिएगा 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, 1949 इसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डेट हो जाएगी। इस डेट को ये अडॉप्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन पता कैसे आएगा आपको, हो सकता है इनमें से कोई 3-4 पॉइंट वो उठा ले, 3-4 डेट्स उठा ले, उनको बोले कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, या बोले कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, पहले ये जैसे चल रहा है सिलसिला इसको चलने दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ 23rd पॉइंट पे। 23rd पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 370 था, इसी के साथ साथ हम लिख रहे हैं इसको, जेएनके का जो स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस वो क्या था, आर्टिकल 370। ठीक है, उसको रिमूव कब किया गया, रिमूव्ड कब हुआ, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को इसको रिमूव कर दिया गया, स्पेशल स्टेटस, क्योंकि नेशनल फ्लैग हमारा अलग था और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इंडिया से बिल्कुल अलग थे। ये क्यों अलग था, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं 1947 की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे उसके बाद की हिस्ट्री जो है वो आपको पूरा क्लियर वहाँ पे होगा। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 24 के ऊपर कि उसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 24। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ना आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ मैं
जुड़ी हुई चीज़ें इसी के साथ शेयर कर देता हूँ कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन जो था, जेएनके, अब जेएनके को रीऑर्गेनाइज करना था। ऑर्गेनाइजेशन बिल जो था वो पास कब हुआ? पास्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में इस बिल को कब पास किया गया? 5 अगस्त 2019। किसके द्वारा? बाय अमित शाह। ठीक है, अमित शाह द्वारा इसको किया गया। अगर आपसे पूछा जाए यही जो रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल था, इसको लोकसभा में कब लाया गया? 06 अगस्त 2019। इन कहाँ पे? लोकसभा में। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है भाई, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल था उसको राज्यसभा में कब लाया गया? 5 अगस्त 2019 को, बाय अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर थे। 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ? लोकसभा में इस बिल को लाया जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो इस बिल को था जेएनके, इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है हमारी, कि भाई जो ये अपना बिल था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन बिल, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। अब क्या था कि प्रेसिडेंट की असेंटेंट चाहिए थी हमें। अब इस पे प्रेसिडेंट की हमें सिग्नेचर चाहिए थी, परमिशन चाहिए थी। तो प्रेसिडेंट ने इसको असेंटेड कब दी रीऑर्गेनाइजेशन बिल को? ये दी गई आपकी 9 अगस्त 2019। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हमारे कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इस बिल को असेंट किया जाता है। ठीक है, अप्रूव किया जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी डेट्स हमने याद रखी? एक तो ये वाली जो जिसमें प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया? असेंट किया। 5 अगस्त 2019 को क्या किया? इसमें राज्यसभा में पास किया गया अमित शाह द्वारा। लोकसभा में 2019 6 अगस्त को ये पास किया गया। ठीक है, पेश किया गया। अब उसके बाद था कि जेएनके जो था यूटी कब बना, कि जेएनके यूटी कब बना। इसमें 3 डेट्स मैं आपके ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। 25 कि जेएनके बिकेम यूटी। जेएनके जो था यूटी कब बना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ये बड़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019। क्या हुआ दोस्तों कि जेएनके जो था अपना एक अलग यूटी बन गया। यूटी मतलब इसमें क्या था? विद लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। लेजिस्लेशन था कि हमने लॉ बनाने की पावर थी। पर जो लद्दाख यूटी बनी थी वो भी इसी डेट को बनी थी। लद्दाख भी यूटी जब बनी थी, कब बनी थी? 31 अक्टूबर को ही बनी थी 2019 को। बट इसमें विदाउट लेजिस्लेचर था, कि विदाउट लेजिस्लेचर था। कुछ कंडीशन थी जो आज भी फॉलो है, कि लद्दाख का और जेएनके का जो हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, मतलब एक ही हाई कोर्ट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जेएनके यूटी कब बनी? 31 अक्टूबर 2019 को, विद लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। हमारे पास लेजिस्लेटिव की पावर है पर लद्दाख के बाद लेजिस्लेचर की पावर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 26 पे, 26 पॉइंट पे चलते हैं कि चनैनी नाशरी जो टनल है, टनल जो है ये कब ओपन हुआ? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए डेट यहाँ पे मेंशन करी गई है। सबसे पहले इस टनल का जो नाम है वो क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, मुखर्जी टनल। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, इस टनल की लेंथ कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ठीक है,
और ये ओपन कब किया गया पब्लिकली? 2 अप्रैल 2017। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चनैनी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? उधमपुर में। नाशरी जो है वो कौन पे आएगा? रामबन में। ओके, चलो नेक्स्ट पे 27 पे चलते हैं। अब जो आपने सुना होगा कि USBRL जो प्रोजेक्ट है, USBRL जो प्रोजेक्ट था जिसमें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? ये भी आपको आ सकती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, श्रीनगर बारामूला रेल जो लिंक है जिसका पूरा फुल फॉर्म USBRL है। ओपन पूरा फाइनली ये ओपन कब हुआ? अब आपको पता है ये पिछले साल 2025 में जून में हुआ था। हालांकि ये अप्रैल में हो जाना था, बट उस पहलगाम अटैक की वजह से ये डिले कर दिया, जून 2025 में हुआ। ठीक है, और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की टोटल बात करें 272, ये पूरा स्ट्रेच था। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल इसी JK प्रैक्टिस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये USBRL पूरा प्रोजेक्ट क्या था, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो एक बार USBRL प्रोजेक्ट बाय JK प्रैक्टिस करके सर्च करोगे, पूरा डिटेल से मिल जाएगा। इसमें कितना, कब से लेके क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको और भी मिलेंगी। उसके बाद चलते हैं हम सीधा 28 पॉइंट पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि चश्मे शाही जो गार्डन था। अब हम धीरे धीरे हिस्ट्री पे शिफ्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट है, कहीं की भी हो सकती है, चाहे गार्डन विल्ट इन कब बनाया गया चश्मे शाही गार्डन? 1632 को। किसके द्वारा बनाया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँ द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि शालीमार गार्डन कब बना? 29 पॉइंट पे शालीमार गार्डन जो था, ये गार्डन गार्डन बिल्ट इन। शालीमार गार्डन है कहाँ पे है पहले? ठीक है, ये आप खुद ढूंढिएगा। 1619 AD कश्मीर में ही है। ठीक है, बाय किसने बनाया था इसको? जहांगीर द्वारा। ठीक है, ये मुगल्स गार्डन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा JK SSB के एग्ज़ाम हो गए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, स्टेट हमारे जम्मू कश्मीर UT के एग्ज़ाम, कि इन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इन पे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है निशांत गार्डन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप हल्के में मत लेना कि ये हो जाएंगे कवर, ऐसा नहीं है। निशांत गार्डन जो था ये कब बन गया? 1633 AD में। बनाया किसने था ये 1633 में? भाई आसिफ खान ने इसको बनाया था। अब आसिफ खान कौन था? ये ब्रदर था किसका? ब्रदर ऑफ नूरजहां का। अब ये नूरजहां कौन थी? वाइफ ऑफ जहांगीर की। और कई बार पूछा जाता है कि ये सारे के सारे क्या हैं? मुगल गार्डन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मोस्ट अट्रैक्टिव मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं जो कि इन मुगल द्वारा बनाए गए थे कश्मीर में। तो कई बार ये बोला जाता है कि जो निशांत गार्डन है ये भी जहांगीर ने बनाया, बट ये एक्चुअली बनाया आसिफ खान ने, जो कि ब्रदर थे किसके? नूरजहां के, जो कि वाइफ है किसकी? जहांगीर की थी, अभी है नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। ये सब कुछ हो गया यहाँ पे।
और फर्स्ट अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा 31st पॉइंट कहता है कि फर्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काउंसिल इलेक्शन, डीडीसी की इलेक्शन हेल्ड कब हुई जेएनके में, हेल्ड इन जेएनके में कब हुई थी, जेएनके में कब हुई थी, नवंबर दिसंबर 2020, नवंबर दिसंबर 2020 फर्स्ट डीडीसी की इलेक्शन कब हेल्ड हुई, नवंबर दिसंबर 2020 में हुई। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है नेक्स्ट वारी कुछ पार्टीज़ की। देखो अगर आप बोर मत होना, ये आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता आज की क्लास में कवर हो पाएगा, क्योंकि मैं दिन की ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस देख चुका हूँ ऑफलाइन, उसके दौरान मैं टोटली टायर्ड हूँ। ठीक है, ये क्लास में आपके लिए जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 11 बज चुके हैं। जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड कब हुई, इन इसकी डेट लिख लीजिएगा, 15 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, एग्जैक्टली लिखवा लेता हूँ, 15 अक्टूबर 1932 इनकी क्या है, डेट है। ये किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला द्वारा। इन शेख अब्दुल्ला की कहानी जो है मैं वो आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगा जब आपको पूरी डिटेल से ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1947 के बाद ये कैसे क्या हुआ, किस तरह से इनको जेल में रखा गया था, क्यों महाराजा हरी सिंह ने इनको अरेस्ट करवाया था, ये क्या चाहते थे और महाराजा हरी सिंह क्या चाहते थे, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे इनकी। ठीक है, क्या क्या हुआ था। अब उसके बाद आता है कि 33rd पॉइंट हमारा, एक मिनट इसको चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। चलो 33 पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे डाउट है उसको एक बार आप गूगल ज़रूर करें। ठीक है, मैं सारे यहाँ पे वैलिड पॉइंट लेके आया हूँ उनके। आरटीआई, जेएनके आरटीआई एक्ट कब पास किया गया, पास्ट इन जेएनके आरटीआई एक्ट कब पास किया गया, 2009। ठीक है, इफेक्ट्स में कब लाया गया, इफेक्ट्स में कब लाया गया, ऑन मार्च 20 2009 में। ठीक है, ये इसकी क्या है, एग्जैक्ट डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चले फिर नेक्स्ट पे 34th पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, 34th पॉइंट क्या कहेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, ट्रीटी जो थी कब साइन की गई थी, ये आपको है भी है सिलेबस में। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये कब साइन हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी होती है सितंबर 1960 को, किस किस के बीच में, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। अब ये कौन कौन सी रिवर थी जो कि एलोकेट थी इंडिया को, कौन कौन सी रिवर थी जो कि थी एलोकेट थी पाकिस्तान को, अब कितना परसेंट, कितना मिलियन एकड़े जो पानी था वो इंडिया यूज़ कर सकता था, कितना पाकिस्तान कर सकता था। अब ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये जितनी भी सारी चीज़ें होंगी हम आपके साथ जो IWT वाला टॉपिक है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, ये उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है तो वो भी आपको मिल जाएगा, वैसे मैं डाल दूंगा इस वीडियो इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें भी देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, है ना। हाँ ठीक है, 35th, चल 35th पे
35 हमारा पॉइंट क्या कहेगा कि फर्स्ट इलेक्शन इन जे एन के में फर्स्ट इलेक्शन कब हुई? लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली में जे.एन.के में फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो जे.एन.के की थी, उस टाइम जे.एन.के स्टेट में, ठीक है, कब हुई थी? ये हुई थी 1951 को। किस स्टेट को? 1951 को होती है, 1951 में, ठीक है। पर जे.एन.के में फिर क्या हुआ कि जब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब जे.एन.के का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया गया, ये पहली इलेक्शन थी जब जे.एन.के का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब जे.एन.के का कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो गया, मतलब बन गया, जे.एन.के का अडॉप्ट कर लिया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इलेक्शन कब हुई थी? वो हुई थी मार्च जून, ये टाइम था, ठीक है, 1957। अब आपने देखना है कि एग्ज़ाम में आपको कौन सी वाली पूछी जा रही है, आफ्टर इलेक्शन वाली पूछी जा रही है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाली पूछी जा रही है, या सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इलेक्शन इन जे.एन.के लेजिस्लेटिव असेंबली की कब हुई थी, ठीक है। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 36 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 36 पे आते हैं कि अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट और भी हो जाएगी, क्या कि अब यूटी भी तो बन गई, ठीक है। अब यूटी भी तो बन गई। 36 पॉइंट पे आ जाते हैं कि जे.एन.के यूटी की, या कि जे.एन.के यूटी की फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कब हुई? फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कब हुई? कौन सी फर्स्ट असेंबली? वही लेजिस्लेटिव असेंबली की कब हुई? सितंबर अक्टूबर, ये टाइम 2024, दिस इज़ द टाइम जब ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी डेट आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देख लेना, इन्हीं 7 डेट्स में से कोई ना कोई आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो पिछली बार पूछी गई थी वो मैं आपको करवा चुका हूँ कल की क्लास में, तो कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर बोर हो रहे हो वीडियो देखने में, मैंने बोला है कि 2x में कर दो। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है, साथ साथ में नोट्स भी बताते चलो। अब उसके बाद आती है भाई, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई? इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये वाली ट्रीटी कब हुई? मार्च 9, 1846 में, 1846 में। किस किस के बीच में हुई थी ये? ब्रिटिश एंड सिखों के बीच में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश और सिक्स के बीच में ये होती है। ये वाला पॉइंट आपको कहाँ क्लियर होगा? ये वाला जब आप हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के पढ़ोगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो हमारा टॉपिक जो है वो डेट पे चल रहा है, डेटिंग पे चल रहा है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हो कि जो डिटेल में क्लासेस हैं वो कहाँ से मिलेंगी आपको। जो भी डिटेल में क्लास चाहिए होगी कमेंट बॉक्स बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपने क्लासेस पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक है वो आपको मुझे अभी आपको पढ़ाना है। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था दिल्ली एग्रीमेंट, ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट साइंड ऑन, दिल्ली एग्रीमेंट साइन ऑन, कब ये साइन किया गया? ये कब साइन किया गया? ये साइन किया गया 1952 को। कब साइन किया गया? 1952 को ये साइन किया जाता है, 1952 को ही साइन किया जाता है।
किस किस के बीच में साइन होता है? ये होता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में होता है। अब इसका मतलब क्या था? देखो ये किस किस के बीच में हुआ था? बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बीच में होता है, ठीक है। दिल्ली एग्रीमेंट जो था किस किस के बीच में हुआ? दिल्ली एग्रीमेंट जो था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जे एन के की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी, और उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये था किसके लिए? स्पेशल पोजीशन देनी थी जे.एन.के को स्टेट में, ठीक है। उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब उस पे आगे क्वेश्चन 39 पे है ना, 39 वाले पे आ जाओ भाई। अब आता है कि कश्मीर कश्मीरी क्या था ये? एक्सोडस डे। या तो मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं कि कश्मीरी पंडित लीव द वैली। कश्मीरी पंडितों ने वैली को कब छोड़ा, या फिर कश्मीर को कब छोड़ा? देखो इन्होंने पंडितों ने, जो कश्मीरी पंडित थे, ये इन्होंने खुद नहीं छोड़ा था, इनसे छुड़वाई गया था, ठीक है। उस टाइम इनसे ये बोला गया था कि या तो अपने आप को कन्वर्ट कर दो इस्लाम में, या तो ये वैली छोड़ के चले जाओ, या तो मर जाओ। 3 चीज़ें थी उन्होंने यहाँ पे बोली थी, ठीक है। ये डिटेल से पढ़ेंगे हुए हम इसके बारे में भी। ये 1990 जेकेएसबी ने सिर्फ एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा है 2025 के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी पंडित लीव द वैली, या फिर कश्मीर एक्सोडस जो डे था कब होता है? ये 1990 को, आधी रात को, मतलब कि इन लोगों को यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। अब सिर्फ 40 तक करते हैं यार, ठीक है। कल शायद हम 15 किए थे, आज कुछ ज़्यादा कर लिए। 40 तक करते हैं, फिर 20 और रह जाएंगे आपके, एक ही क्लास में मैं निपटा लूँगा उनको। 14 पे नंबर पे आता है जो आता है 14 नंबर पे जो आता है द बैटल ऑफ घूमट बाज़ार कहाँ पे है? ये जम्मू में है, जिसको बैटल ऑफ जम्मू के नाम से भी जानते हैं। was fought in ये लड़ी कब गई थी? ये लड़ाई कब लड़ी गई? 1808 में, याद रखना। 1808 में लड़ी गई थी। ये क्यों लड़ी गई थी? क्योंकि सिख रूल ना कश्मीर में आ गया था, सिख रूल ना कश्मीर में आ गया था। ये बिटवीन किस किस के बीच में थी? बैटल ऑफ जम्मू के नाम से जाना जाता है। बिटवीन, इस लड़ाई में क्या हुआ था? जो गुलाब सिंह जो थे वो इनकी साइड से लड़े थे, सिखों की तरफ से। बिटवीन डोगरा आर्मी नहीं, सॉरी, डोगरा एंड सिख आर्मी के बीच में हुई थी, ठीक है। सिख आर्मी के बीच में हुई थी। ये लोग चाहते थे, डोगरा चाहते थे कि सिख जो है वो यहाँ पे ना आए, ठीक है। सिख आर्मी कमांडर थे। अब आपसे ये पूछा जाता है कि सिख आर्मी के कमांडर कौन थे? जिनका नाम था सरदार हुकम सिंह चिमनी। जब जे.एन.के की हिस्ट्री पढ़ोगे ना डिटेल से, नहीं, महाराजा गुलाब सिंह इनके खिलाफ लड़े थे, सॉरी, इनके खिलाफ लड़े थे, इनके साथ, इनके लिए लड़े, इनके लिए नहीं, क्योंकि वो क्या नाम था उनका, मियाँ किशोर सिंह जो थे,
और ये जो डोगरा रूलर थे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस टाइम जो महाराजा गुलाब सिंह की जो एज थी वो सिर्फ 16 साल थी। जब उन्होंने देखा कि हुकम सिंह ने देखा कि यार एक छोटा 16 साल का लड़का जो है काफ़ी ब्रेवली के साथ फाइट कर रहा है, तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को बताते हैं। फिर वो इनको अपनी सर्विस में बुलाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनको कैवलरी मैन बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं और जो हमारे जम्मू कश्मीर में हुई हैं। एक सरदार हुकम सिंह चिमनी चिमनी नाम है, ठीक है इसका, चिम्मी या चिमनी कुछ ऐसा ही है। डोगरा और सिखों के बीच में बार होती है बैटल ऑफ गुम्मट या फिर बैटल ऑफ जम्मू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ जम्मू या फिर बैटल ऑफ गुम्मट कब हुई? 1808 में हुई। डोगरा और सिखों के बीच में हुई थी। वो चाहते थे कि सिख रूल यहाँ पे ना आए। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल में बहुत है इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा, फिर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सारा कुछ देखो हमने कल की क्लास का पढ़ लिया है। तो प्रीवियस क्लास देखने के लिए लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, कमेंट करके अपना फीडबैक इस क्लास में ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।